तो इसमें जो आपका अगला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स अमेंडमेंट्स। तो जो ये आपको पता है लेजिस्लेशन और एक्ट में क्या डिफरेंस है। लेजिस्लेशन का मतलब है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको जब पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाता है तो अप्रूव होने से पहले जब उसको पार्लियामेंट में रख दिया तो वो लेजिस्लेशन है, विधेयक है। वो विधेयक जब वहां पास हो गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसमें राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, उसके बाद वो लेजिस्लेशन एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेजिस्लेशन ही कानून के रूप में जब वो लागू हो जाता है तो उसको एक्ट हम बोलते हैं। 1972 में भारतीय संसद ने इसको पास किया था और 1972 में ये इंप्लीमेंट हो गया। पूरे देश के सभी राज्य सरकारों ने इसको लागू किया और वाइल्ड लाइफ की महत्ता को समझते हुए उसको पूरे देश में लागू किया गया। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। मैंने पीपीटी में सारा डिटेल आपको भेजी हुई है। इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। उन चैप्टर्स और शेड्यूल्स में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो 7 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है जिसमें टाइटल और डेफिनेशंस को दिया गया है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफरेंट टाइटल्स हैं, शॉर्ट टाइटल्स हैं और विभिन्न परिभाषाएं हैं, उनको स्थान दिया गया है। दूसरा चैप्टर है इसमें जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटी होगी, कौन सी संस्था क्या करेगी, किस अथॉरिटी में उसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, उनके क्या क्या कार्य क्षेत्र होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, वो सारा सेकंड चैप्टर में आएगा। थर्ड चैप्टर में हंटिंग आएगा। हंटिंग कि मतलब किस तरह से हम उनके इलीगल हंटिंग को रोक सकेंगे, वाइल्ड लाइफ के ऊपर वाइल्ड एनिमल्स को जो अवैध उनका शिकार होता है, किस तरह से हम उनको हंटिंग को प्रोविजन कर पाएंगे। और उनका थर्ड ए जो चैप्टर का थर्ड पोर्शन है उसमें उनके प्रोटेक्शन की बात है कि किस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चौथा चैप्टर है प्रोटेक्टेड एरियाज, जो हमें अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपको कि नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर एलिफेंट और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ को उनके एंडेंजर्डनेस के आधार पर कितना खतरा है, उस खतरे के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज हम बनाएंगे। उन प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाने का और उनके संख्या बढ़ाने का, किस तरह से उनको मैनेज किया जाए, कहाँ कहाँ वो प्रोटेक्टेड एरियाज बनेंगे, जगह स्पेसिफाई करने का, जगह आइडेंटिफाई, बहुत सारे उसके लिए रूल रेगुलेशन और सारी फंडिंग और वो सारी व्यवस्था प्रोटेक्टेड एरिया इसके चैप्टर 4 में सारे उसमें नियम दिए हुए हैं। और इसका 4A वाला जो पोर्शन है वो जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है कि जू अथॉरिटी इंडिया बनेगी, डिफरेंट जू बनाए जाएंगे, उनमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, किस तरह से वो ये जू जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काम करेंगे, उसके लिए सारे प्रावधान इस 4A में है। फिर जो चैप्टर है वो ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर है कि वाइल्ड एनिमल्स का व्यापार क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सारे के ऊपर है कि हम उसमें इनका इलीगल जो ट्रेड होगा उसका 5th A बताएगा प्रोहिबिशन के बारे में कि उनका इलीगल जो है ट्रेड है वो नहीं हो सकता। उनके व्यापार के बारे में, कॉमर्स के बारे में कि हम उनको व्यापार के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, खरीदना, बेचना, रखना, ये सब अवैध होगा। ये सारी चीजें इसमें है। छठा जो चैप्टर है वो ऑफेंसेस के ऊपर है कि जो जितने नियम इसमें बनाए गए हैं कि इनको हम शिकार नहीं कर सकते, अवैध रूप से रख नहीं सकते, इनका हम व्यापार नहीं कर सकते, कोई इनको खरीद बेच नहीं सकते, या हम इनके नेशनल हैबिटेट में किस तरह से अपना प्रोटेक्टेड एरिया के नियमों को तोड़ नहीं सकते। इन सब नियमों का अगर कोई तोड़ता है वो ऑफेंस जो मतलब इलीगल एक्शन होगा, जो इनको तोड़ेगा, ब्रीच करेगा, उसके ऊपर क्या प्रोविजंस होंगे और क्या उसके डिटेक्शन होंगे, उनको कैसे रोका जाएगा, ये सब इसमें होगा। और इसका 6A है वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अर्न बाय इलीगल हंटिंग एंड इलीगल ट्रेड। 6 का A चैप्टर है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ के शिकार से या वाइल्ड लाइफ के हंटिंग से या वाइल्ड लाइफ के एरियाज में एनक्रोचमेंट के द्वारा अगर हमने कोई प्रॉपर्टी कमाई है तो उस पूरी की प्रॉपर्टी को जब्त करने का पूरा जो अधिकार है वो 6A चैप्टर में इसके सारे प्रावधान दिए गए। सातों जो चैप्टर है वो मिसलेनियस प्रोविजंस का कि जो प्रोविजन इसमें छूट गए वो सारे के सारे प्रोविजन जो विविध वाले प्रोविजन है वो इसमें आएंगे। इस तरह के 7 चैप्टर इसमें है। इसमें 6 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल है उसमें शेड्यूल्स में डिफरेंट लिस्ट हैं। पहले शेड्यूल में लिस्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज की कि ये स्पीशीज एंडेंजर्ड है और आप जानते हैं जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनके लिए ही विशेष रूप से इस एक्ट को लाया गया है। और उन एंडेंजर्ड स्पीशीज का किसी तरह से कोई ट्रेड नहीं हो सकता, किसी तरह का व्यापार नहीं हो सकता, किसी तरह की उनकी हंटिंग नहीं हो सकती। तो वो सारे नियम और प्रावधान जो यहाँ दिए गए हैं उसके वो लिस्ट में
पहली प्रायोरिटी की लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है। आपको ध्यान होगा सलमान खान के ऊपर ब्लैक बक को मारने के लिए 5 साल की जेल हुई थी, क्योंकि वो इसी पहले शेड्यूल की एनिमल था, पहले शेड्यूल का एनिमल होने का, क्योंकि उसमें ना ट्रेड हो सकता ना हम उसके अंदर उसको क्या कहते हैं हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको मारा था, इसलिए उनको 5 साल की जेल हुई थी। दूसरी लिस्ट उन एनिमल्स की है जो एंडेंजर्ड से थोड़ा सा ज्यादा उनकी संख्या है, लेकिन इन एनिमल्स का भी हम सामान्यतः ट्रेड नहीं कर सकते, इनको हम हंटिंग नहीं कर सकते। केवल हंटिंग तब हो सकती है जब इनके कारण मनुष्य को कोई खतरा हो। जैसे कई बार होता है कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमने देखा कि आदमियों को बाघ मारने लग जाता है, जब वो आदमियों के लिए, व्यक्ति के लिए, वहां लोकल पॉपुलेशन के लिए खतरा हो जाता है, तब इसका केवल हंटिंग की विशेष परमिशन मिल सकती है। या फिर किसी तरह की कोई बीमारी उनको हो गई हो, जैसे कोई संक्रामक बीमारी होगी, दूसरे में फैलने की संभावना है, तब उनको शिकार करने की, मारने की इसमें परमिशन दी जाती है। या फिर डिसेबल्ड, ऐसी डिसेबिलिटी हो गई हो जिसके कारण वो चल फिर नहीं सक रहे, माना बाघ है उसका पाँव कट गया, वो चल नहीं सक रहा, वो अब शिकार नहीं कर सकता, तो उसको ऐसा नहीं है कि सीधे मार देंगे, उसको वहां से लाकर जू में भी रख सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी डिसेबिलिटी होगी जिसको ना तो हम एक्सिटू से कंजर्व कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तब उसको मारने का अधिकार उसमें है। तो ये दूसरा शेड्यूल है। तीसरा और चौथा शेड्यूल उन लिस्ट, वो एनिमल्स की लिस्ट है जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं है और एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते, जो मतलब जो अधिक मात्रा में उनकी लिस्ट है, उन एनिमल्स की लिस्ट है तीसरे और चौथे में। पांचवें में लिस्ट ऑफ वर्मिन एनिमल्स की। वर्मिन एनिमल्स का मतलब वो एनिमल जो हमारे खेती के लिए, खासतौर पर ऐसे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो हमारी खेती के लिए, जो ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसानदायक है, हमारे खेतों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन एनिमल्स को वर्मिन एनिमल कहते हैं। उन वर्मिन एनिमल में भी केवल 4 एनिमल, जिसका हाउस क्रो, फ्रूट बैट, माइस और रैट, इन चारों को ही मारने की परमिशन है। जैसे सुअर है, बंदर है और दूसरे हिरन है, नील गाय है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनको किसी को मारने की परमिशन नहीं है। वर्मिन एनिमल तो है ये भी, लेकिन मारने की परमिशन केवल क्रो, हाउस क्रो, फ्रूट बैट, माइस और रैट, ये 4 एनिमल को इसमें परमिशन है। तो वर्मिन एनिमल की लिस्ट है पांचों में। छठी लिस्ट है स्पेसिफाइड प्लांट्स की, कि जो प्लांट्स स्पेसिफाइड हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स जिन पर डिपेंडेंट है, कि उनका ट्रेड कितना हो सकता है और उनको आप अपने पास रख सकते हो नहीं रख सकते हो, ये सारे शेड्यूल्स हैं। तो इस तरह से इसमें 7 चैप्टर और 6 शेड्यूल इसके अंदर हैं। इसके बाद आपने इसको पढ़ा अमेंडमेंट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का संसद जो भी कानून बनाता है उसमें समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। ऐसे इस एक्ट में भी अमेंडमेंट हुए हैं। 1982 में अमेंडमेंट हुआ, 86 में हुआ, 91 में हुआ, 1993 में हुआ, 2003 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, 2013 में हुआ। ये विभिन्न अमेंडमेंट होते रहते हैं। जो चीजें हमें लगती है कि इसमें और ऐड करनी है, उसको हम भारतीय संसद के द्वारा पास करके उसमें ऐड करा देते हैं। जो चीजें लगती है कि हटानी, उसको हटा सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट इसमें चलता रहता है। इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में इसका हो रहा है और उसका परिणाम भी थोड़ा बहुत निकल के आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ का जो स्टेटस है वो थोड़ा हमारे इंडिया में बढ़ रहा है। थैंक यू।